हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक नए क्वेश्चन के साथ जो एलसीएम पे आधारित है लेके बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ ही साथ जो अभी बच्चे पढ़ाई शुरू किए हैं, जो बच्चे अभी 9, 10, 6 और 8 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा आज का प्रश्न है, 4 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6 और 7 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी चाहिए। आइए लिख लेते हैं। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है उनको लिखने के लिए हम लोग 4 बार 9 को लिख देंगे। सबसे छोटी कहता तो 1 लेके 3 शून्य लिखते हैं। बड़े के लिए हम 9 का हेल्प लेते हैं और छोटे के लिए हम लोग 1 लिखने के बाद 0 का हेल्प ले लेते हैं। इसके बाद अगर कह रहा है इससे पूरी तरह विभाजित हो, इसलिए हम इनका सबसे पहले लसा निकालना चाहेंगे कि इन सबसे कटने वाली संख्या कौन सी है। तो 5, 6 और 7 का लसा निकाल लिया जाए, लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया जाए। 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 6 नहीं कटता और 7 भी बिल्कुल नहीं कटता। 2 से काटे 6 कटता है, 2 कम 2, 2 3 6 और 7 नहीं कटता है। 3 से काटेंगे तो 1, 3 कम 3, 7 नहीं कटता है। अगली बार 7 से करेंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा। मैं लसा का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 5 दूना 10 होता है और 3 सत्ते कितना होता है, 21 होता है। गुणा कर देंगे तो 210 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। माने इन तीनों से कटे हुए जो संख्या है वो 210 है। हमको इसको कटने की बात करना है, इसके आसपास का बताना है 4 अंकों में सबसे बड़ी। इसके लिए अब हम चाहेंगे कि 210 से 9999 डिवाइड कर देख लें, भाग करके देख लें कि पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। अगर पूरा कट गया तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटा तो जो हमारा यहाँ पे शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो वो जो संख्या होगी निश्चित रूप से इस संख्या से कट जाएगी। 210 से कटने का मतलब निश्चित रूप से 5, 6 और 7 से भी वो संख्या कट जाएगी। क्या करेंगे हम लोग, अब 9999 को हम लसाई संख्या से भाग करेंगे, 210 से भाग करेंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। क्योंकि 2 चौके 8 होता है, 9 लिखा है। कितना आ जाएगा, 840 आएगा। क्योंकि 200 का 8 4 गुना 800 होता है और 10 का 4 गुना 40 होता है। तो 9 आ गया। यहाँ कितना आया, 5 आया, यहाँ 1 आया। अगला 9 उतर जाएगा। अब हम चाहेंगे कि 2 7 14 बने 7 बार ले जाएंगे। 7 बार ले जाइए तो 10 का 7 बार करेंगे तो 70 आएगा और 7 दूना 14 में 1470 आ जाएगा। तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा, 1 ये कैंसिल हो जाएगा। मन 129 यहाँ पे शेषफल बच गया। मतलब ये संख्या पूरा नहीं कट रहा है, 129 से ज़्यादा है। तो कटने वाला संख्या जो होगा अगर उसमें से 129 कम कर दें इसमें से, तो वो संख्या निश्चित रूप से 210 से कट जाएगा। तो हमारा जो संख्या हमें जो निकालना है, वो जो हमें संख्या चाहिए, वो जो संख्या होगी वो कितना होगी, 9999 में से 129 कम कर दें, इसको शेषफल को माइनस कर दें। तो 9 से 9 गया 0, 9 से 2 गया 7 और 9 से 1 गया तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 हो गया। और हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा 9870। एक ऐसी संख्या है जो कहीं के 210 से कटेगा। इस 4 अंकों की वो बड़ी सबसे बड़ी संख्या है जो 210 से कटेगा। और चूँकि 210 हमारा 5, 6 और 7 से कटता है, इसलिए 5, 6, 7 से कटने वाली
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9870 ही होगा। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन एक प्रैक्टिस और आपको कराना चाहते हैं, इसे आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। ये प्रश्न हमारा कह रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले हम चाहेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। तो क्या आप जानते हैं? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 लिख के हम 4 शून्य लगा देंगे। माने हम छोटी लिखने के लिए 1 और शून्य का हेल्प लेते हैं और बड़ी लिखने के लिए हम लोग केवल 9 का ही हेल्प लेते हैं। अब क्या करेंगे? हमने सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिख लिया है। अगर ये पूरे इन सब संख्याओं के लसा से कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, और अदरवाइज अगर नहीं कटेगा तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? रिमाइंडर पे चलेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या निकालें हम लोग? आइए हम 10, 15 और 20 का लसा ज्ञात करें। आइए ज्ञात करते हैं। कितना आएगा? 10 से करिए, यहाँ पे 2 से करिए तो 2 5 10। इसे करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा। आई 2 10 में 10 हो जाएगा। अगला संख्या हमारा 2 ही होगा। 5 नहीं कटता है, 15 भी नहीं कटता है, और 10 कटता है 5 बार में। 3 से करेंगे तो 15 कटेगा, 5 तो नहीं कटेगा, 5 बार में ही कटेगा। अरे 5 नहीं कटेगा। अब 5 करेंगे तो 5 तीनों 5 एक ही बार में कट जाएंगे। माने जो प्रश्न में लसा होगा वो हमारा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12, 5 60। माने प्रश्न कहना चाह रहा है कि इनका जो लसा होगा वो 60 होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि 10, 15 और 20 से कटने वाली सबसे जो छोटी संख्या है नियरेस्ट में वो 60 है। अब हम देखेंगे कि 60 से क्या ये हमारा 1 लेके जो 4 शून्य लिखा हुआ है 10,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अब हमें भाग करना होगा। अब भाग करते हैं। 10,000 को जब हम 60 से भाग करेंगे, आई कर दिया जाए। पहली बार तो एक बार ले जाएंगे, 60 आएगा। 100 में से 60 गया तो 40 बचेगा। अगला शून्य उतरेगा। 6 7 36 माने 6 बार ले जाएंगे, 360 आएगा। फिर 40 होगा, 0 बढ़ेगा। फिर से 36 ले जाएंगे, 360 आएगा। अब फिर से 40 बच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 10,000 तो पूरा नहीं कटता 60 से, 40 कम पहले आ जाएंगे तो जरूर पूरा वो कट जाएगा। ये मतलब इसका हुआ। चलिए कर लेते हैं। इसका मतलब हम क्या करें? 10,000 में से 40 कम कर दें। क्या कर दें? 10,000 में 40 कम कर दें। कितना आ जाएगा? ये 40 कम कर रहे हैं। 0 6 9 9 9,960। ये जो संख्या है वो 60 से कटने वाली संख्या है। 60 से कटेगा तो जो 60 से कटेगा तो निश्चित रूप से वो 10, 15 और 20 से भी कटेगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा 4 अंक की संख्या है। तो 4 अंक की संख्या जो है 9,960 जो है वो लगभग 10,000 के पास का है, जो कि हमारा 60 से कटता है, अर्थात 10, 15 और 20 से कटता है। तो हमारा जो संख्या होगा, जो हम संख्या जो चाहते हैं वो जो संख्या होगा वो 9,960। ये 4 को सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए अगर इसमें हम 60 प्लस कर दें तो अगला जो मल्टीपल ऑफ 60 होगा, जो 60 से कटने संख्या जो 166 बार में हम यहाँ पहुँचे हैं, अगर हम 167 पर पहुँच जाएं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक 60 और जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? एक बार और जंप कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 0 2 0 और 10 में 10,020 जो होगा यह ऐसा संख्या है जो किससे 5 अंकों की संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी जो 10, 15 और 20 से कटेगी।
ठीक है, शायद अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। पिछले प्रश्न में अगर हम जोड़ते हैं तो हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन कम करने से हम 5 जो संख्या 4 डिजिट था उसमें आगे रह गए। अभी हमने माइनस किया रूल अकॉर्डिंग रिमाइंडर को, शेषफल को, तो हम 4 डिजिट में आ गए। तो अगला संख्या जानने के लिए कि अगला कौन संख्या होगा जो इस 60 से कटेगा, तो 60 जोड़ दिए तो अब जो संख्या वो 5 डिजिट का है, मैंने नेक्स्ट 5 वाला आया। अब हमें सबसे छोटी बताना है तो ये हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप कांसेप्ट बहुत अच्छे सीख चुके होंगे। अगर फिर कोई दिक्कत है तो हम एक वीडियो हमने और ला देंगे। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे बताएंगे तो कुछ और वीडियो आके मैं आपका कांसेप्ट और क्लियर कर दूँगा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक तैयारी मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।